रेलवे में प्राइमरी शिक्षक के लिए वैकेंसी आ गई है। तो आज मैं जानेंगे कि प्राइमरी शिक्षकों के लिए रेलवे में अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ देखना है, क्या क्या चीज़ नहीं देखना है, क्या क्या चीज़ एलिजिबिलिटी है, क्या सीटेट मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लगभग आप यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे में मास्टर टीचर के लिए बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 187, उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए 338। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा म्यूजिक टीचर के लिए फीमेल के लिए 3 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप नीचे आइएगा प्राइमरी शिक्षा के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए 188 है। तो इस तरह से 88, 3 और 338 और 187 बहुत सारे पोस्ट शिक्षकों के लिए आया हुआ है। तो आप कैसे आवेदन करेंगे सभी चीज़ मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। टोटल 1036 पोस्ट पर अप्लाई हो रहा है। 6 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो गया है। क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है सभी चीज़ हम देखेंगे और कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका फुल नोटिफिकेशन जो है हम देखते हैं और समझते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन 2 मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी है और इसको आप हिंदी मीडियम में भी डाउनलोड करके पढ़ कर समझ सकते हैं। आवेदन करने से पहले इसे पढ़कर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे बिना पढ़े हुए आवेदन कीजिएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, जिसका कारण आपको भुगतना होगा। डीबी के समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या किसी तरह आपको छांट दिया जाएगा, इसलिए इसको समझकर ही आवेदन करना है। तो चलिए सबका तो रेलवे के कुछ डेट दिए हुए हैं, जैसे डेट ऑफ पब्लिकेशन 6/1/2025 को हुआ। ओपन रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म जो है उसको 7 तारीख से ओपन करके और 6/2 को 7 जनवरी से स्टार्ट होगा और 6/2 को बंद होगा, यानी 23:59 पर, यानी रात 11:59 रात तक यह चलेगा 6 फरवरी तक। ठीक है, 6 फरवरी 2025 तक आप आवेदन भर सकते हैं। उसके बाद अगर पेमेंट में कोई दिक्कत हो रहा है तो पेमेंट के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 7/2 को लेके 8/2 तक भी पेमेंट आप कर सकते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए है। कोई चीज़ गड़बड़ हो गया है, कोई चीज़ में आपका त्रुटि हो गया है, तो उसके लिए भी डेट पहले से निर्धारित है। 9/2 से लेकर 18/2 तक आप आवेदन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। कुछ दिक्कत होगा तो उसे जो है सो आप बदल, लेकिन उसके लिए आपको क्या पेमेंट देना होगा। ठीक है, पेमेंट देना होगा, फिर दोबारा तो फीस देना होगा। अब यह समझ लिए। अब चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कौन से टीचर भर सकते हैं और क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है। ठीक है, तब जैसे आइएगा 57 नंबर पेज पर, फुल नोट 109 पेज का इंग्लिश वाला पीडीएफ में पेज है। 57 नंबर पेज पर आइएगा तो यहाँ 1 से लेकर 4 तक का जो पोस्ट है वह 8 लेवल का पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं 8 लेवल का पोस्ट है, जिसका 27,600 बेसिक पे है। मेडिकल C2 है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 48। और जो आरक्षण है वो आरक्षण इसमें भी लागू होगा। 10 साल, 15 साल, 5 साल, 15 साल बोला, 10 साल, 8 साल और 5 साल, वह लेकर आपका 50-55 साल भी जा सकता है। और यह जो दिया यहाँ कैटेगरी दिव्यांग लोगों के लिए है। अगर आप VI में आते हैं तो देख लीजिए कि VI में सूटेबल है कि नहीं। LD में आते हैं तो LD वाले देख लेंगे कि सूटेबल है कि नहीं। HI वाला भी देख सकते हैं, OD वाला भी देख सकते हैं और MD वाला भी दे सकते हैं। इसको लास्ट में मैं बताऊँगा। उसके बाद जो है आप यहाँ देखिए कि क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है। यहाँ से यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या क्या चीज़ मांगा जा रहा है। तो मास्टर डिग्री एनी यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद बीएड किए हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा बी नंबर में बीएड भी मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की कौशल होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ा सकें। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA इसको बोल सकते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर चलाने की बेसिक ज्ञान भी आपको होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह की एलिजिबिलिटी है, आप देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए जैसे नीचे आइएगा सबसे नीचे, तो प्राइमरी टीचर के लिए भी इसी में बताया गया है। तो अपना जो भी आप सब्जेक्ट के टीचर हैं यहाँ आप देख सकते हैं, मीडियम भी है और फिजिक्स केमिस्ट्री सभी चीज़ है। तो सभी चीज़ को बारी बारी से बताना थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए कुछ चुनिंदा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। तो एक टीचर वाला बता दिए लेवल 8 का। अब एक लेवल 6 का भी बता दे रहे हैं। जो प्राइमरी के शिक्षक हैं वो हिंदी, तमिल, बांग्ला या सहायक शिक्षक है, वो अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे करें। यहाँ पर देखिए 87 नंबर पेज पर आइएगा तो 59 रेलवे प्राइमरी रेलवे टीचर या 6 लेवल का पोस्ट है। इसका 35,400 मिलेगा। इसमें भी मेडिकल C2 ही है और इसका भी ये जो है, यहाँ भी दिव्यांग लोग देख सकते हैं अपना अपना मेरा जो कुछ सुटेबल है उसमें अगर है तो आप फॉर्म फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ 12th मांगा जा रहा है। एक कॉलम में देखिए 12th या 12th के इक्विवेलेंट माने जाने जो भी सर्टिफिकेट डिग्री है वो पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद आप
यहाँ पर एनसीटी के निर्धारित 2002 में जो नियम हुआ था उसके अनुसार भी अगर 45% मार्क्स के साथ पास हैं तो भी आप जो है सो आप फार्म भर सकते हैं। उसके बाद बीएड किए हैं या आप जो है सो डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल, दिव्यांग लोग स्पेशल भी डिप्लोमा करता है एजुकेशन में, तो वो भी किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 50% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएट हैं और 2 साल का डिप्लोमा भी किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है या एमएड है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% है और बीएड किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। और बी नंबर में है कि टेस्ट पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी। यह टीईटी क्या है? देखिए, टीईटी कहने का मतलब होता है कि सीटेट जो है ना, सीटेट वही टीईटी यहाँ पर बताया जा रहा है। जो एनसीटीई के पर्पस के द्वारा जो सरकार सीटेट कांटेक्ट कराती है, इसमें अगर पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में कितने नंबर पर पास है। तो दिव्यांग हैं तो भी 82 नंबर, एससी एसटी हैं तो भी 82 नंबर, और तो इतना नंबर से अधिक है सीटेट में तो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिव्यांग है तो आपको 5% का रिलेशन दिया जाएगा, वो भी किस में? आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ना कि सीटेट में दिया जाएगा। इतना बात को ध्यान में रखिएगा। तो यह बात हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि दिव्यांग जन लोगों को कैसे एज में छूट मिलता है, उनको स्क्राइब में क्या मिलता है, इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस भी इसी पीडीएफ में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 50 नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा वो स्पेशलिस्ट जो भी टीचर है जिस सब्जेक्ट का उसमें से पूछा जाएगा, या प्रोफेशनल एबिलिटी यानी शिक्षक हैं तो शिक्षक का जो है उसमें से स्पेशल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका भी सिलेबस इसी पीडीएफ में आप नीचे कर देख सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेलेंस 15 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 15 नंबर का पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स 10 और जनरल साइंस 10। तो टोटल यह 50 और ये वाला 50, दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का। इसी पर मेरिट बनेगा। तो इस तरह का सिलेबस है और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी इसी पीडीएफ में है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। गलत क्वेश्चन करेंगे तो 1/3 यानी 33.3333 नंबर कट जाएंगे सही में से। फीस के बारे में आपको पता ही होगा कि जनरल वाले कैटेगरी को 500 और दिव्यांग और ईडब्ल्यू दिव्यांग हैं, एससी एसटी हैं तो आपको 250 रुपये लिए जाएंगे। और बाद में यह पेमेंट आपको रिफंड भी कर दिया जाता है। जब CBT 1 दे दीजिएगा, ठीक है, तो यह पेमेंट आपको रिफंड, इस 500 में 400 रिफंड कर दिया जाता है और 250 में 250 रुपये आपका रिफंड कर दिए जाएंगे जीएसटी काट कर। उसके बाद समझ लेते हैं कि कितने एज में कितना छूट है। देखिए, एज में बहुत छूट है, आप डाल सकते हैं आराम से, एज के लिए कोई चिंता नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल छूट है। उसके बाद एक सर्विसमैन है तो उनको जो है 3 साल छूट है। अगर जनरल में है तो OBC है तो OBC में 6 साल छूट है। SC ST में है तो उनको जो है 8 साल की छूट है। और दिव्यांग है और जनरल EWS है तो 10 साल छूट है। और OBC है तो 13 साल, SC ST है तो 15 साल की छूट है। देख सकते हैं, बहुत छूट के लिए कोई बात नहीं। इसी तरह एज में आप यहाँ देख सकते हैं छूट है। जैसे आप फॉर्म फिल करने जाइएगा तो दिव्यांग लोग के लिए थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, अगर आप VI में आते हैं तो कैटेगरी 1 चुनना होगा आपको। अगर HI में आते हैं तो कैटेगरी 20 चुनना होगा। और लोकोमेटिव यहाँ पर देख सकते हैं। और लोकोमेटिव डिसेबिलिटी में सेरेब्रल palsy है, लेप्रोसी कोर है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक है, विक्टिम इन मुस्कुलर डायस्ट्रोफी है, तो आप C नंबर विकल्प चुन सकते हैं। और ऑटिज्म, ये सब अगर डिसेबिलिटी है तो आप D नंबर चुन सकते हैं। अदर कोई भी डिसेबिलिटी है, MD, बहुत दिव्यांगता, कुछ भी है तो आप E नंबर ऑप्शन चुनकर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लेखक की आवश्यकता है तो वो भी आप चुन सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय यस कीजिएगा तो आपको लेखक की सुविधा दिया जाएगा, यानी यहाँ पर बता भी दिया गया है। नीचे यहाँ पर आइएगा तो बता दिया गया है। लेकिन एक बात और, आवेदन करने से पहले आपको देख लेना होगा कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके लिए सूटेबल सीट है या नहीं है। दिव्यांग जन लोग के लिए स्पष्ट, दिव्यांग लोग के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप प्राइमरी PRT, प्राइमरी PTR, प्राइमरी टीचर के लिए अगर कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें देख लीजिएगा कि आपका 1 आर्म से है तो 1 आर्म वाला भर सकता है या नहीं, 1 लेग वाला भर सकता है कि नहीं। इस तरह इसी PDF में होगा, डाउनलोड करके आप उसको देखकर समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।